अभिमान मुक्त होकर के कथा सुननी चाहिए, सारे अभिमान त्याग करके। हनुमान जी की यही तो विषय है, अभिमान का पूरी तरह हनन कर दिया। ऐसे हनुमान, कोई अभिमान इनके भीतर, जबकि हर मामले में नंबर 1 है। पहलवानों की बात आवे तो अतुलित बल धामम, इतने बलशाली हैं कि कोई दूसरा टिक नहीं सकता। एक बार रावण से चुनौती हो गई। रावण ने कहा तुम्हारा नाम बहुत सुना है युद्ध के समय, बोले आज हमारी तुम्हारी हो जाए। बोले हो जाए। बोले एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, फिर देखें किसके मुक्के में कितनी दम है। बोले बिल्कुल हो जाए। तो हनुमान जी बोले चलो पहले तुम मारो। रावण बोला नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले हम मारेंगे तो तुम फिर तुम्हारे मनोरथ मन में ही रह जाएगा, तो पता चला कि तुम मारने लायक ही नहीं रहो, इसलिए पहले तुम अपने मन की कर लो। ठीक है। तो रावण ने एक मुक्का मारा। हनुमान जी एक क्षण के लिए घुटना तो टेक गए, पर तुरंत संभल के खड़े हो गए। रावण भी महाबली था भाई। हनुमान जी बोले अब तुम तैयार हो जाओ। तो जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का बांधा, ब्रह्मा जी ने मुक्का पकड़ी। लो सुनो सुनो, एक मुक्के में जैसी आराम हो जाएगा, इसलिए तुम मत मार देना इसे, ये तो राम जी के हाथों ही मरेगा। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा और ब्रह्मा जी ने बहुत रोका, तो धीरे से एक मुठिका मार दी। इतने में ही महाराज बेहोश होकर के मुंह के बल गिरा रावण, चक्कर खा गया। बोले वास्तव में अद्भुत बल है इस वानर में, अतुलित बल धामम, कितना बल है कोई तौल नहीं सकता, कोई तराजू नहीं है, इतने महाबली हैं, महावीर हैं। और जो प्राय पहलवान बहुत होते हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान नहीं मिलेंगे आपको। भैंस का दूध पी के खूब कसरत करके शक्ति तो खूब बढ़ा लेते हैं, पर बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा नहीं कर पाते, बुद्धिमान नहीं होते। पर हनुमंत लाल जी की विशेषता है, पहलवानों में भी अतुलित बलधामम है और बुद्धिमानों में भी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, प्रथम श्रेणी में बुद्धिमान, हर मामले में नंबर 1। पढ़े लिखे ज्ञानियों की बात करो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और प्रेमियों की बात करो, रसिक भक्तों की बात करो तो रघुपत प्रिय भक्तम, भक्तों में भी भगवान के सबसे लाडले प्यारे हैं। इसलिए एक शब्द में कहना पड़ा कि एक एक गुण कहां तक गिनाए, सकल गुण निधानम। जितने भी दिव्याति दिव्य गुण हैं वो सब एक साथ पवन पुत्र में विराजमान हैं। परंतु फिर भी इतने सद्गुण संपन्न होने पर भी कोई अहंकार दूर दूर तक नहीं। प्रेम से बैठ के प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए भगवान की कथा सुनते हैं। और देवता नीचे बैठना नहीं चाहे इसलिए भगा दिया, श्रोताओं को इसलिए नीचे बैठाया जाता है, क्योंकि नीचे वही बैठ सकता है जो अभिमान मुक्त हो। अभिमानी कभी नीचे नहीं बैठ सकता। तो देवताओं ने अभिमान दिखाया तो न ददौ स कथामृतम, उनको कथामृत नहीं दिया और भगा दिया। ऐसी ये दिव्य कथा है। अच्छा महाराज, इतनी जोरदार कथा है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? 15 दिन 1 महीने तक क्यों नहीं? ये 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सबसे पहले भागवत सप्ताह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को सुना के प्रारंभ किया। सोनक जी चौंक गए। हमने तो नारद जी के बारे में सुना है कि 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते ही नहीं कहीं, तो 7 दिन बैठ के कहां सुनी नारद जी ने कथा, और क्यों सुनी? और सनकादि भी रमते राम हैं, उनका भी कोई आश्रम नहीं है, घूमते रहते हैं। तो संयोग कुत्र तई सह, इन सनकादिकों के साथ नारद जी का संयोग कहां बैठ गया? थोड़ा विस्तार से समझाओ। सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम। एक बार बद्री विशाल में चारों भाई सनकादिक सत्संग की भावना से विचरण कर रहे थे कि कोई संत मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें। अचानक नारदम ददृशुः, दूर से उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया बड़े प्रसन्न हो गए कि आज नारद जी से बढ़िया सत्संग होगा।
पर पास में जाके देखा नारद जी के चेहरे पर भयंकर चिंता। बाबा एकदम परेशान। महापुरुष तो चेहरा होता भी ऐसा है कि भीतर की सारी बात बता देता है। आप प्रसन्न हैं कि दुखी हैं कि परेशान हैं, तो चेहरा सब बता देता है। तो चेहरा देख करके चारों चक्कर में पड़ गए कि ये नारद भैया को क्या हो गया। टोका पास में पहुंच के, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद भैया, ये आपका मुंह कैसे लटका हुआ है? ये भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुख ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जन, जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। तो महाराज तुम्हारा क्या लूट गया? जो धन लूट लिया जाता है साधु ऐसे धन को छूते भी नहीं, और साधुओं के पास जो धन होता है उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। साधु संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। तो भगवान नाम का ही धन संतों के पास है, वही उनकी कीमती पूंजी है। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। असली धन साधु का यही होता है। तो बाबा तुम्हारा कौन सा धन लुट गया जो गत वित्तो यथा जन? ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो, इतनी चिंता में डूबे हो गए कि आपको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चिंता तो व्यक्ति को पता नहीं चलता कि सामने से कौन निकल गया। चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। चिंता कापि न कर्तव्या निवेदित आत्म भी कृता कदापि थी। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं भगवत शरणापन्न वैष्णव को, भक्त को कभी अपनी चिंता नहीं करना चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता प्रथाम कुर्वन्ति वैष्णवाः। चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को फूंक डालती है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता, सजीव व्यक्ति को चिंता जला डालती है, और निर्जीवम दहते चिता, चिता तो निर्जीव देह को जलाती है। इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता। तो नारद जी आपको किस बात की चिंता? तब नारद जी बोले भैया मैं बहुत परेशान हूं, पर क्यों परेशान हूं वो सुन लो, सुनाओ। बोले आपकी तरह मैं भी कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग का असली आनंद केवल भारत भूमि में है और कहीं नहीं। इसलिए अहम तो पृथ्वीम यातः, मैं पृथ्वी लोक में गया। क्यों गया? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम सत्संग की दिव्य भूमि है, इसलिए मैं भूलोक में गया।
अच्छा, भूलोक में गए तो भूलोक का जो वर्णन किया है, अमेरिका या जापान या इंग्लैंड, यहाँ कहाँ वर्णन नहीं है। कहाँ कहाँ गए भूलोक में? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। माने भारतवर्ष के ही पुण्य तीर्थों का वर्णन किया कि मैं यहाँ गया जहाँ सत्संग सुलभ हो सकता था। तीर्थराज प्रयाग में गया, तीर्थ गुरु पुष्कर में गया, विद्वानों की नगरी काशी में गया, दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, सेतुबंधनम रामेश्वरम गया। सारे भारत के दिव्य तीर्थ देखे, परंतु चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। संतों के पास गया तो संतों में पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। पाखंड किसे कहते हैं? पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम पाखंड है। पा शब्देन त्रयी धर्म, पा शब्द का अर्थ होता है त्रयी धर्म, वेदत्रयी, वेदों के द्वारा आदेश दिया हुआ जो जीव का कर्तव्य है वही मनुष्य का धर्म है। उसके विरुद्ध जो वर्णन करे, आचरण करे, वो सब पाखंड है। तो साधु संतों में भी पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। गृहस्थों में भी गृहस्थ अपने स्वधर्म से च्युत होते जा रहे हैं। बहू रानी सास ससुर की सेवा तभी तक करती हैं जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी, और जहां अधिकार सब अपने हाथ में आए तो स्वामी जी के कान में मंत्र फूंकने चालू कर दिए, सुनो जी मैं आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली घर परिवार सबको छोड़ के आ गई। अब जैसे मैंने सब छोड़े वैसे आप भी सबको छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, उस देवी जी का पूरा प्रभुत्व घर में चलने लगता है। और सलाह लेना पड़े तो ससुराल से साले साहब आके सलाह देते हैं, श्यालको बुद्धिदायक। बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं कर रहे, विक्रय कर रहे हैं, जहां जितने में सौदा संबंध पट जाए, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन भी आज कलह का केंद्र बन गया है। दंपति नाम च कलकनम, तो क्या विरक्त और क्या गृहस्थ, सब जगह गड़बड़ हो गई है। कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। सूत जी कहते हैं कि नारद जी बता रहे हैं कि कलयुग रूपी दावाग्नि ने आत्म कल्याण के जितने साधन थे सबको भस्म करना चालू कर दिया। कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। अट्टशूला जनपदा शिवशूला ध्वजातयः कामन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। ये कलयुग का वर्णन नारद जी कर रहे हैं। हमने देखा अट्टशूला माने पका हुआ भोजन बिकने लगा है कलयुग में। पहले ये नहीं माना, ये अमंगलकारी माना जाता था। भोजन कोई भी आके करे तो भोजन प्रेम से अतिथियों को भोजन पवाया जाता था, बेचा नहीं जाता था। आज तुम्हारा जब खाने का मन हो चलो, तो अट्टशूला इसको कहते हैं, पका हुआ अन्न पका करके बेचना। एक रोटी इतने की, एक दाल इतने की, ये जो है ये कलियुग के दोष है। शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः। स्त्रियां अपने शरीर का सौदा करने लगी हैं। ये सब कलयुग के कुत्सित कृत्य। नारद जी कहते हैं ये सब हमने देखा, हमारा मन बहुत खिन्न हो गया। हमने सोचा आप किधर जाएं। अंत में हमने निर्णय लिया, छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करते हैं वहीं। तो मैं सब छोड़ छाड़ के सीधा वृंदावन धाम चला गया। और वृंदावन में राधे राधे करते आराम से घूम रहे थे कि अचानक वहाँ भी एक विचित्र आश्चर्य देखने को मिल गया। वहाँ क्या देखा? मिले कि युवती दो बुढ़ों के बीच में बैठी बैठी रो रही थी और दोनों वृद्ध एकदम बेहोश पड़े थे। उसको रोता देखकर मुझे दया आ गई। मैंने पूछा, देवी जी आपका परिचय, क्या कष्ट है आपको, क्यों रो रही हो? तब उसने परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी। ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखें कि 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई।
तुम्हारे बच्चे इतने बुढ़े, ये कैसे हो गया? काल योगे न जर्जरो, ये समय का योग है। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा लालन पालन खूब हुआ, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके मैं पाखंड से पीड़ित होकर के भगी। पर बच्चों को लेके जैसे ही वृंदावन में आई तो यहाँ कदम रखते ही मैं एकदम जवान स्वस्थ हो गई, और बच्चे मेरे न जाने क्या हुआ, दोनों बेहोश होकर के जर्जरित काया हो गई इनकी। अब ये बच्चे मेरे यदि स्वस्थ नहीं होंगे यहाँ, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी ऐसा गजब न करो, आजकल भारत की भक्ति विदेश में ही ज्यादा भाग रही है। मेरी प्रार्थना है, मैं नारद आज आपको वचन देता हूं माता जी, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, इस लोक में मैं तुम्हें जन जन में स्थापित न करवा दूं तो मैं भी हरि का दास नहीं कहलाऊंगा, परंतु आप यहां छोड़ के न जाइए। जब ऐसे समझाया तो नारद जी के वचन पर भक्ति माँ को बड़ा संतोष मिला। माँ भक्ति नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, पुत्रं नतास्मि, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। कयाधु पुत्र प्रहलाद पर आपने कृपा करी तो वो दैत्य पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपने ध्रुव जी पर कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना करके आकाश में दे दीप्यमान कर दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपकी कृपा बरसी बाबा, ऐसी मेरे बच्चों पर भी कृपा कीजिए। नारद जी बोले, देवी बिल्कुल दुखी मत होइए, तुम चिंता छोड़ो और हरि के चरणों का चिंतन करो। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? ध्येयम सदा, हर समय इनका ध्यान करो। आज किया कल नहीं, ऐसा नहीं, सदा सर्वदा ध्येयम, हर क्षण हर समय ध्यान करने योग्य है प्रभु के चरण। उन चरणों में चमत्कार क्या है? अभीष्ट दोहम, आप जो चाहेंगे मन में, जो आपकी कामना होगी, भगवान के चरण भक्त वांछा कल्प तरु हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे मनोरथ सिद्ध होते हैं, संसार की जो वस्तु मांगोगे भगवान के चरणों के चिंतन से वो सब चमत्कार संभव है। आपदाम अपहर्तारम और दातारम सर्व संपदाम, ये प्रभु के चरणों में विशेषता है। अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं, और ऐसे वैसे लोग इनके चरणों में नहीं है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव और विरंची, शंकर और ब्रह्मा भी जिन चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं उनको भी शरण देने में सक्षम है प्रभु के चरणारविंद। शरण्य माने शरण देने में सक्षम। और क्या विशेषता है? भृत्यार्ति हम, भृत्य माने सेवक, शरणापन्न जो सेवक है उसकी समस्त आरती माने पीड़ा, जो भी उसके जीवन में कष्ट है, विपदाएं हैं, उन सब का हरण करने वाले चरण हैं। भृत्यार्ति हम, और प्रणत पाल, जो एक बार प्रणत हो गया उसका सब प्रकार से पालन पोषण करने में सक्षम है प्रभु के चरण। प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं। और भवाब्धिपोतम, ये भयंकर जो भवसागर है, इस भवसागर को पार करने के लिए पोत हैं। पोत माने जहाज। प्रभु के चरण कमल रूपी जहाज में जो आरूढ़ हो गया वो भवसागर को सहज ही पार हो जाता है।
समुद्र को कोई पार कर सकता है पैर के? कभी नहीं। और टिकट लेके जहाज में बैठ जाओ तो खर्राटे बजा के सोते सोते कब पार हो गए पता ही नहीं चलता। ऐसे ही भवसागर को पार करना है तो प्रभु के चरण कमल की नौका में आरूढ़ हो जाना चाहिए। भवाब्धिपोतम, ऐसे उन दिव्य चरण कमलों का चिंतन करो, ध्यान करो, स्मरण करो। नारद जी कहते हैं वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करोगे तुम्हारे सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे। और ऐसा कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश करी, नहीं जगे, मूर्छा में पड़े रहे। तब वेद वेदांत और भगवत गीता का सार सुनाया, बार बार भगवत गीता सुनाई, तब भी बात नहीं बनी। थोड़ी सी आंख खोली और फिर बेहोशी में चले गए दोनों भाई। अब नारद जी सिर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान ये अब क्या होगा, मेरी तो वाणी व्यर्थ हो जाएगी। मैंने वचन दिया है कि मैं इनको ठीक कर दूंगा, पर ये तो ठीक हो ही नहीं रहे। हमारे तो मेडिकल में जितने मेडिसिन थे सब बेकार हो गए, इतनी दवा थी एक से एक हाई डोज दे दिए। अब मेरे पास तो इससे तगड़ी कोई दवाई नहीं है, मैं कैसे इनको ठीक करूं। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी बोले तो अब तक हम कर क्या रहे हैं? अरे गीता सुना दी, वेद सुना दिए, उपनिषदें सुना दी, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। अच्छा, अब नारद जी उठ के चल दिए ये जानकारी लेने के, ये सत्कर्म क्या चीज है भाई। जो साधु संत मिले उनसे एक ही प्रश्न, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने विद्वान संत हैं कि कोई भी इनको जवाब देने की जल्दी हिम्मत नहीं करता। सामान्य व्यक्ति कोई प्रश्न करे तो कोई भी जवाब तुरंत कुछ जो बनेगा देगा, पर कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो विद्वानों में श्रेष्ठ हो उसके प्रश्न का जल्दी कोई जवाब देने का साहस नहीं करता। तो नारद जी इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भक्त भी हैं ज्ञानी भी हैं, इसलिए किसी ने जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े जगत गुरुओं के पास गए, बोले महाराज आपका तो बहुत नाम है, आप बताइए। अब वो मना कर दे हमको नहीं आता तो चेलाओं में बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खोलने दीजिए उसके बाद बात करेंगे। तो सूत जी कहते हैं मूकी भूतास कियंतस्तु पलायता, बहुत से लोगों ने मौन धारण कर लिया, बहुत से लोग पलायन कर गए, खिसक गए, नारद जी के सामने ही न पड़े। पर प्रत्युत्तर नारद जी को कहीं नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया, सब बहानेबाजी कर रहे हैं, अब मैं किसी से नहीं पूछता, बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से जानकारी लेके आता हूं। नारद जी कहते बस वही जिज्ञासा के साथ मैं बद्रीनाथ में घूम रहा था, आपने मुझे परेशान देखा तो टोक दिया, मैंने अपनी राम कहानी आपको सुना दी। अब आप ही बताइए महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? आप भी तो बहुत बड़े संत हो महाराज। सनकादिक बोले राम राम, इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो बाबा? माँ चिंताम कुरु देवर से हर समचित्ते समावह। पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर ये चिंता के लक्षण अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे द्वारा खोजा हुआ उपाय हमारे पास है। अच्छा, तो कौन सा है वो उपाय, ये तो बताओ। बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतगीत शुकादि भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सुखदेव जी का उद्गीत है, जिसे सुन करके जिस सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भाग जाएगा और मैया भक्ति के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। अच्छा, नारद जी बोले पर हमें आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई, क्योंकि हम भी तो पढ़े लिखे हैं महाराज। अच्छा, तुम्हें दम क्यों नजर नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं हुआ विश्वास? नारद जी बोले हमने ही व्यास जी को प्रेरित करके भागवत का विस्तार करवाया है, और अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से हमने भागवत सुनी है, तो हम तो जानते हैं भागवत के श्लोक में वेदार्थ ही सन्निहित है। वेदों का भाष्य ही कहा जाता है श्रीमद् भागवत को। वेदोपनिषदात् सारा जाता भागवती कथा
वेद उपनिषदों का सार सर्वस्व ही भागवत की कथा है। और हम आपको निवेदन कर चुके हैं कि सारे वेद हम सुनाए बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदों का ही सार भागवत, और भागवत से क्या हो जाएगा। तब सनकादिकों ने समझाया, नारद जी कोई रसीला आम चूस करके तर्क करे कि आम में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा, और आम फेंक करके वृक्ष की डाली पत्ते चबाने लग जाए तो क्या रस मिल जाएगा? कदापि नहीं। रस उसको फल से ही मिलेगा, वृक्ष से नहीं। ऐसी वेद है वृक्ष तो भागवत है उसका सरस फल। जो रस इस भागवत से मिलेगा वो वेद के वृक्ष से नहीं मिलने वाला। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही तो भागवत है। दूध से घी निकाला जाता है, पर घी से ही अखंड दीपक जलेगा, दूध से नहीं जल सकता। घी से ही पुड़ियां बनेंगी, दूध से नहीं बन सकती। अनेकों काम है जो घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा, जबकि निकला दूध से ही है। वेद है दूध है तो भागवत है उसका शुद्ध घृत घी है। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। इक्षु माने गन्ना, गन्ना के रस से ही शक्कर बनती है, पर जो मिठाइयां आप शक्कर से बनाते हैं वो गन्ना का रस से नहीं बन पाएंगी, जबकि चीज वही है, अंतर नहीं है। ऐसे विविध दृष्टांतों के द्वारा जब नारद जी को समझाया सनकादिकों ने, तब नारद जी का संदेह दूर हो गया और हाथ जोड़ के बोले, भैया आज हमने एक बात समझ ली। क्या? कि कोई कितना भी शास्त्र पढ़ लो, पर आप जैसे शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों के मर्म को समझ नहीं सकता, उसके महत्व को, उसके स्वरूप को ठीक से व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। पर आप जैसे विद्वान संतों का सत्संग भी जल्दी सुलभ नहीं होता। कब सुलभ होगा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, अनेक जन्मों का भाग्य जब फलीभूत होता है तब जीव को दिव्य सत्संग सुलभ होता है। और सत्संग से क्या होता है? उदयते विवेक, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक उदित हो जाता है, माने जागृत हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है ऐसे विवेक का उदय होता है। और सूर्य का उदय होते ही जैसे अंधकार मिट जाता है और रात्रि भाग जाती है, ऐसी जब हमारा सत्संग के द्वारा विवेक जागता है तो मोह की निशा भी मिट जाती है और अज्ञान का अंधकार भी समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव का काम यही है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संत सदगुरु का वचन रवि रश्मियों के समान होता है। जैसे सूर्य की किरणें निकली और अंधकार भाग गया और रात्रि समाप्त, ऐसे ही सत्संग के द्वारा मोह की निशा मिट जाती है, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। पर ऐसा सत्संग मिलेगा तभी जब आपके अनंत जन्मों का पुण्योदय हो। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ऐसे नहीं। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
भगवान की कृपा के बिना ऐसा दिव्य सत्संग सुलभ नहीं होता। सनकादिक बोले हम तो सुनने के लिए घूम रहे थे, और नारद जी कहते हैं हम अब आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम भागवत के ज्ञाता होते हुए भी भागवत के महत्व को नहीं जानते थे, जो आपने आज हमको समझा दिया। इसलिए हमें एक बार आपके श्रीमुख से भागवत सुननी है। सनकादिक को बोले चलो कोई बात नहीं, हम सुनाई देते हैं। तो कहाँ चलें? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम कब। चलो हम हरिद्वार में चलते, गंगा के किनारे। तो बद्रीनाथ से उतर के गंगा के किनारे हरिद्वार में आ गए कथा करने के लिए। बद्रीनाथ में ही कथा क्यों नहीं कर ली? बद्रीनाथ में कथा करते तो पता चलता 4 वक्ता बैठे हैं और 1 श्रोता नारद जी, क्योंकि बद्रीनाथ में पहले लोग जल्दी से पहुंच नहीं पाते थे, बहुत दुर्गम यात्रा थी। कब जाते थे? जब घर से फ्री हो जाते थे, लौट आए तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम। बहुत दुर्गम मार्ग था, आज की तरह नहीं था। इसलिए कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां सुगमता से लोग आ सकें, लाभान्वित हो सकें। इसलिए बद्रीनाथ की जगह हरिद्वार में। हरिद्वार को ही क्यों चुना? कि गिरी गुहाओं में छुपे जो साधु संत हैं पहाड़ों में, वो मैदान में, शहरों में ज़्यादा आना पसंद नहीं करते, और जो शहरों में मैदान के लोग हैं वो ज़्यादा पहाड़ों में भी जाने में परेशान होते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो बीच की देहरी है हरिद्वार। हरिद्वार से पर्वतीय यात्रा प्रारंभ और नीचे मैदानी। तो मैदान वाले मैदान छोड़ के आ जाएं, पहाड़ वाले थोड़ा पहाड़ से नीचे उतर के आ जाएं, और बीच देहरी में अब दीपक जले तो भीतर बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। इसलिए हरिद्वार की बीच देहरी में ये श्रीमद् भागवत का अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया, ताकि पर्वतीय लोग भी प्रभावित हो सकें, प्रसन्न हो सकें, और मैदान के लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसलिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। जैसी कथा सनकादिकों ने प्रारंभ करी, हजारों श्रोता आ गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र आदि सभी संत उपस्थित हुए। सबके नाम गिनाए। और महिमा गा रहे थे सनकादिक भागवत की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा सदा सर्वदा श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। सुनने से क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रये। कथा श्रवण की सार्थकता तब है जब चित्त चोर चित्त में चिपक जाए, हरि हृदय में उतर जाए। श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, यही इसका परम लाभ है। प्रारब्धानुसार भोग, काम, ये तो सब प्रारब्ध से मिलेगा, उसके लिए याचना की जरूरत नहीं है। कथा श्रवण की सार्थकता तो भगवान में अनुराग उत्पन्न हो तभी कथा की सार्थकता है। कृष्णार्थी बन के सुनना चाहिए, धनार्थी नहीं। ऐसे महिमा गा रहे थे सनकादिक भागवत के श्रवण की। बोले मनुष्य शरीर पा करके भी जिसने ये भागवत रस एक बार नहीं पिया उसको बड़ा अभागा कहा, खूब गालियां दी। वो सठ है, श्वास लेता हुआ मुर्दा है, गधे के समान है, जिंदगी भर उसने संसार का बोझा ढोया है, जीवन को सार्थक कदापि नहीं कर पाया यदि इसने ये रसपान नहीं किया। आ जन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत बत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जने दुख भाजा। तो भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में क्या चमत्कार हुआ। भक्ति मैया दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई और ताता थैया करके संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराज
तिना मानी मोह बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे तिना मानी मोह बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल भक्ति महारानी की। जय। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये बीच में कहां से प्रकट हो गई भाई। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। बीच में जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को नाचते देखा तो आपस में लोग कानाफूसी करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, बीचों बीच कहां से आ गई। तब सनकादिकों ने कहा, जहां भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है, कथा श्रवण से ही भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का प्रादुर्भाव होता है, वहीं ये प्रकट होते हैं। कहाँ बैठूं महाराज? भक्ति माँ ने पूछा। मैं कहाँ बैठ जाऊं? सनकादिक बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने वैष्णव भक्त श्रोता बैठे, इन सबके मन मंदिर में आप जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि भक्ति जहाँ विराजमान होती है वहाँ भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिन बुलाए भागे चले आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में भगवान से केवल भक्ति मांगी और कुछ नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये मदीये, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अन्य स्पृहा। तो वे चाहिए क्या? बोले, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। आप केवल अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो, क्योंकि वो भक्ति जब आएगी तो हमारे हृदय में झाड़ू पोंछा लगा के घर को चमका देगी। कामादि दोष रहितम, जितनी भी गंदगी हमारे अंतः में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट, इन सब में झाड़ू मार करके साफ कर देंगी, हमारे मन मंदिर को सुसज्जित कर देंगी, सुशोभित कर देंगी, और जिस सुंदर भवन को देखकर आप बिन बुलाए भागे भागे चले आएंगे। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। त्रिभुवन में वो व्यक्ति कितना भी निर्धन हो दुनिया की दृष्टि में, पर सबसे अधिक धन्य वही है। कौन? निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भक्ति का निवास है, वो त्रिभुवन में सबसे अधिक परम प्राणी है। क्योंकि भक्ति को देकर हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। ठाकुर जी भी अपना निज लोक हमेशा के लिए छोड़कर प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, उस भक्त के हृदय में जबरदस्ती प्रविष्ट हो जाते हैं, घुसपैठिया की तरह घुस जाते हैं। तेषाम हृदय प्रविशति, भगवान उस भक्ति के हृदय में प्रविष्ट होकर के एक बार घुस पाए तो उनकी प्राण प्रिया भक्ति महारानी उनके पाद पद्मों को पकड़ के ऐसा बांधती हैं प्रेम की रज्जू में कि भक्ति सूत्रोपनद्ध, भगवान बंधक बन के रह जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते, भाग नहीं पाते।
इसलिए भक्त चुनौती दे देता है, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगो तो। प्यारे हाथ छुड़ा के तो आप भाग सकते हो, पर मेरे हृदय से निकल के भागो तब माने तुम कौन हो। हृदयात यदि निष्क्रांति पौरुषम गणयामि ते, क्योंकि भगवान अपने भक्त का हृदय छोड़ के भाग ही नहीं पाते, बंधक बन जाते हैं। इसलिए भक्ति मां को सबके हृदय में निवास स्थान सनकादिकों ने दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए। इसका तात्पर्य क्या है? देखो, हम सबके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य है, परंतु आज स्थिति यह है कि भक्ति तो जवान है और ज्ञान वैराग्य बिल्कुल बेहोशी में है, मूर्छा में पड़े हुए हैं। और भक्ति मां को यह कष्टप्रद स्थिति है। मां स्वस्थ हो और बेटा बीमार हो तो मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? भक्ति के गर्भ से ही ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। इसलिए भगवान के भक्ति का मतलब भगवान के चरणों में प्रीति, यही है भक्ति। और ज्ञान का मतलब भगवत तत्व का बोध, और वैराग्य का मतलब भगवान से भिन्न जो भी जगत जीव प्रपंच है, जो भी जगत का जंजाल है, उससे एकदम विरक्ति, उनके प्रति त्याग, ये वैराग्य है। ये तीन स्थितियां हैं। तो आप केवल भगवान के चरणों में प्रीति लगाना प्रारंभ कर दीजिए, तो उसी भक्ति के गर्भ से ज्ञान वैराग्य अपने आप पैदा हो जाएंगे। उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। भगवान से ज्यों ज्यों आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, माने भक्ति बढ़ती जाएगी, तो भक्ति यदि सच्ची है, स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से भगवत तत्व का ज्ञान भी करा देगी और जगत से वैराग्य भी दिला देगी। जैसे कि ब्रज गोपियां पढ़ी लिखी कुछ नहीं है, वेद वेदांत कुछ जानती नहीं है, परंतु भगवान से प्रेम करना जानती हैं। और वो प्रेम इतना पवित्र है ब्रज गोपियों का कि उस गोपियों के प्रेम लक्षणा भक्ति से ही वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया कि उद्धव जैसा ज्ञानी उनके सामने फैल हो गया। उद्धव जी जैसे ज्ञानी को फैल कर दिया गोपियों ने, ऐसा गोपियों को ज्ञान है। और विरक्ति तो ऐसी अद्भुत है कि कान्हा की एक बंसी पर पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नत विलंघतेन तच्युतागता, पूरे घर परिवार संबंध नाते सबको तिनके की तरह त्याग करके गोपियां तुरंत पहुंचती हैं गोविंद के पास। ये इससे बड़ा वैराग्य और क्या होगा? माताओं के लिए सबसे कठिन होता है घर परिवार का त्याग, लोक लाज का त्याग, और गोपियों ने तिनके की तरह सब कुछ त्याग दिया। भक्तिमती मीरा को देखो वर्तमान में, मेरे तो गिरधर गोपाल को मेरा बनाना, यही तो भक्ति है। और मीरा की भक्ति का परिणाम दूसरों न कोई, दुनिया के जितने दूसरे संबंध थे सब उन्होंने त्याग दिए। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा कर है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी, घर परिवार को भी तिलांजलि दे दी। इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा? और भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है, तो भक्ति के ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमारा काम सिर्फ भक्ति करना है, बाकी ज्ञान वैराग्य अपने आप होगा। और नहीं होगा तो भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं भक्ति में प्रदर्शन है। सच्ची भक्ति होगी तो भगवत तत्व का ज्ञान अवश्य होके ही रहेगा।